जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल हम लोगों ने अभिक्रिया के दर और सांद्रण के बारे में जानकारी हासिल की। 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर की शुरुआत की थी, केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अभिक्रिया के दर के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वह है तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। तात्क्षणिक दर क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण जो दर पाया जाए उसे तात्क्षणिक दर कहते हैं। यानी कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस लिमिट t टेंस टू 0 dx अपॉन dt से। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो किसी भी अभिक्रिया का किसी क्षण यानी कि लिमिट t टेंस टू 0 का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि उन दोनों क्षणों का जो समयांतराल है यानी कि समय के बीच का जो गैप है वह लगभग 0 हो। मैथ वाले विद्यार्थी जानते होंगे लिमिट t टेंस टू 0 का मतलब है कि t लगभग 0 के समीप हो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण यदि उस अभिक्रिया की दर वेग ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग तात्क्षणिक दर कहते हैं। और इसके बाद आता है औसत दर। औसत दर जो होती है वह अभिक्रिया के अंदर उपस्थित अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के सांद्रण परिवर्तन के दर के बराबर होती है। यानी कि ये जो औसत दर है यह दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। एक अभिकारकों की सांद्रता पर भी डिपेंड करती है, उत्पाद की सांद्रता पर भी डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल दे दें, एक अभिक्रिया लिखें A प्लस बी इज गिवन टू C प्लस D और इसकी हम लोग सांद्रता लिख रहे हैं। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। A जो है आपका यह हो गया, B होगा, यह आपका C है और यह आपका D है। कल बताया था सांद्रता को जब भी लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर हम लोग इस अभिक्रिया की औसत दर की बात करें, R की बात करें, तो A की सांद्रता dA अपॉन dt, A बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, सांद्रता की बात हो रही है। B की सांद्रता dB अपॉन dt, C की सांद्रता dC अपॉन dt और D की सांद्रता dd अपॉन dt। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर औसत दर कहलाती है। इन एनी केमिकल रिएक्शन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज एवरेज रेट। इसे हम लोग इस रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जितने भी अभिकारक होते हैं इनके आगे ऋणात्मक निगेटिव साइन लगाते हैं और उत्पाद के आगे पॉजिटिव साइन का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका अभिकारक है वह अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ रही। ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप जब कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं तो शुरुआत में आपके पास कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, और शुरुआत में आपके पास जो सब्जी होती है बनी हुई वह शून्य होती है, मतलब नहीं होती। तो वहां से जब हम लोग बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कच्चा पदार्थ घटता है और उत्पाद आपका बढ़ता है। तो कच्चा पदार्थ घटने के कारण जो अभिकारक है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और जो उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, इस कारण इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उत्पाद हमेशा बढ़ता है, इस कारण इसके आगे हम लोग धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और भी इसमें कई सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद अगर हम लोग औसत दर निकालें, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट के साथ निकालना, तो जैसे मान लीजिए अगर इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 4 है और D के आगे कुछ नहीं है, तब इसका अगर हमको औसत दर निकालना हो तो A के आगे चूंकि 2 है तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। B के आगे अगर 3 है तो 1/3,
सी के आगे अगर 4 है तो 1/4, डी के आगे कुछ नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। यानी कि जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जिसे नंबर्स ऑफ मोल्स कहा जाता है, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, वह रिवर्स क्रम में इस रूप में लिखा जाता है। और साथ ही यह सभी दर, सभी रेट आपस में बराबर होती है। तो एक बार दोनों टॉपिक को फिर से हम लोग देख लेते हैं। तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण जो दर होती है उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज आर इंस्टेंटेनियस। लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी कि समय अंतर, टाइम इंटरवल नियर अबाउट टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरा है औसत दर। औसत दर के बारे में हमने बताया कि यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड करती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की दर औसत दर कहलाती है। इसको हम लोग उसी क्रम में लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के आगे निगेटिव चिन्ह का प्रयोग, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसका एक ग्राफी निरूपण भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने इस अक्ष पर सांद्रता को प्रदर्शित किया, कंसंट्रेशन, और इस अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया, तो जो रिएक्टेंट का ग्राफ होगा वो घटता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता घट रही है। और जो प्रोडक्ट का ग्राफ है वह आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता लगातार धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रिएक्टेंट घट रहा है तो रिएक्टेंट की सांद्रता को हम लोग घटते हुए क्रम में दिखा रहे हैं, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए प्रोडक्ट की सांद्रता को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहे हैं। तो यह जो है हमारे अभिक्रिया के दर के प्रकार हैं। और इसको समझने के बाद एक अन्य प्रकार से भी अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग द्रव्यानुपाती का नियम कहते हैं। तो अब हम लोग द्रव्यानुपाती के नियम के बारे में जानते हैं। यह नियम आपने फर्स्ट ईयर क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा। यह नियम कहता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया आप लिख लीजिए, जैसे ए, बी, सी और डी। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर उसके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यह रिएक्शन का रेट लिखे हैं, सांद्रता लिखें, तो ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता और डी की सांद्रता। नियम कहता है कि जो वेग है, दर है, वेलोसिटी है, वह अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में यह रिएक्टेंट होता है और यह प्रोडक्ट होता है। तो अभिकारक की सांद्रता यानी कि A बी समानुपाती होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं समानुपाती को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, ए और बी। यह जो आपका इक्वेशन बना है, समीकरण बना है, इसे वेग समीकरण कहा जाता है और इसे रेट इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। और यहां पर जो के है इसे वेग नियतांक कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो द्रव्यानुपाती के नियम के आधार पर भी हम लोग अभिक्रिया के वेग की गणना करते हैं, दर की गणना करते हैं। यह नियम क्या कहता है, एक बार फिर से आप लोग सुनिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। R is directly proportional to the concentration of the reactant।
अब कुछ लोगों ने कहा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के क्यों नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं तो आपके पास केवल और केवल रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं रहता। इस कारण यह जो नियम है केवल और केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करता है। R इक्वल टू के ए और बी, यह जो है इसे लास्ट में जो इक्वेशन बना इसे हम लोग वेग समीकरण कहेंगे और के यहाँ पर वेग नियतांक है। इस नियम को रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वेग का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें भी वही चीज है कि मान लीजिए अगर रिएक्शन के आगे नंबर ऑफ मोल आ गया 2, 3 आ गया, तब क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है कि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन के पावर में वह चला जाएगा। अगर ए के आगे 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बी के आगे 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि अगर 2A है यानी कि 2 मोल ए का, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और 3B यानी कि B के 3 मोल, B और B, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू ए स्क्वायर हो गया और 3 बार B हो गया तो B क्यूब हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सीधा सा हम लोग जानेंगे कि जो आगे नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं वह उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में चले जाते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा। तात्क्षणिक वेग पढ़ा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण जो वेग होता है, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। फिर औसत वेग पढ़ा, औसत वेग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज के बारे में बताता है। रिएक्टेंट के आगे निगेटिव माइनस का साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। और जो तीसरा हमारा आखिरी टॉपिक है वह द्रव्यानुपाती का नियम है। यह भी इम्पॉर्टेंट नियम है। यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इससे जुड़ा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो नीचे प्रोफाइल में हमारा नंबर है, आप उससे नोट्स भी पा सकते हैं। थैंक यू।